नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आखिर सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच झगड़े की वजह क्या थी? क्या फ्लैट, किराया या फिर घर खाली ना करना? लेकिन इस केस में अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है। तफ्तीश के मुताबिक मार्च के महीने में सागर धनखड़ के दोस्त सोनू महाल की गर्लफ्रेंड के साथ सुशील के एक दोस्त ने बदतमीजी की। इस बात को लेकर सोनू महाल के साथ उसका झगड़ा भी हुआ और बाद में सुशील के उसी दोस्त ने लगातार सुशील को उकसाया। नतीजा ये हुआ कि सुशील कुमार, जो पहले से ही अपने फ्लैट खाली कराने को लेकर सागर धनखड़ के साथ लड़ाई लड़ रहा था, इस गर्लफ्रेंड की खबर ने उसके अंदर और गुस्सा भर दिया और इसी के बाद 4 और 5 मई की रात सुशील और उसके लोगों ने सागर धनखड़ और उसके 3 दोस्तों की पिटाई कर दी, जिनमें सोनू महाल भी एक था। यानी लड़ाई की असली वजह डॉन की एक गर्लफ्रेंड थी। सागर धनखड़ के कत्ल के मामले में बेशक सुशील कुमार और उसके दोस्त अजय बकरवाला समेत कई लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए, लेकिन इस मामले की तफ्तीश अब भी जारी है। और अब इस तफ्तीश में जो नई जानकारी उभर कर सामने आई है, वो अब तक मर्डर मिस्ट्री को फॉलो कर रहे तमाम लोगों को चौंका सकती है, क्योंकि अब सागर धनखड़ की मर्डर मिस्ट्री में न सिर्फ एक लड़की का नया एंगल जुड़ गया है, बल्कि ये भी पता चला है कि सागर और उसके दोस्त सोनू महाल को सबक सिखाने की पूरी स्क्रिप्ट सुशील कुमार के दोस्त अजय बकरवाला ने 2 महीने पहले यानी मार्च के महीने में ही तैयार कर ली थी। असल में सुशील कुमार का अपने जूनियर सागर धनखड़ के साथ एक फ्लैट पर कब्जे को लेकर विवाद चला रहा था। कभी सुशील की बहुत ज्यादा इज्जत करने वाला सागर भी अब सुशील के साथ बेअंदाज हो चला था। लेकिन इसी बीच मार्च के महीने में एक ऐसी वारदात हुई जिसने सागर धनखड़ से सुशील कुमार की नाराजगी को मानो और हवा दे दी। ये वो दिन थे जब सागर धनखड़ और सोनू महाल अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉडल टाउन के उसी फ्लैट में रहता था जिस फ्लैट को लेकर सागर और सुशील के बीच विवाद चला रहा था। हुआ यूं कि मार्च के महीने में सोनू महाल का बर्थडे था और अपने बर्थडे के रोज सोनू ने इसी फ्लैट में अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी थी। सोनू ने इस पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया था, लेकिन इसी गर्लफ्रेंड की मौजूदगी में वहां कुछ ऐसा हुआ कि मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया। इस फ्लैट में अचानक सुशील कुमार का दोस्त अजय बकरवाला आ धमका। इत्तेफाक से तब फ्लैट में न तो सागर धनखड़ था और न ही सोनू महाल। दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके पीछे घर में सोनू का रसोइया और उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी। घर पूरी तरह से सजा हुआ था और सोनू की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में तस्वीर भी लगी हुई थी। क्योंकि इसी फ्लैट को लेकर सागर धनखड़ का सुशील कुमार के साथ पहले से ही विवाद चला रहा था। सुशील कुमार के दोस्त अजय बकरवाला ने जब ये सब कुछ देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से में वहां सागर धनखड़ और सोनू महाल की गैर मौजूदगी में ही न सिर्फ दोनों के नाम जमकर गाली गलौज की, बल्कि सोनू की गर्लफ्रेंड को भी हद से आगे बढ़कर जलील किया। यहाँ तक कि वहां से जाते जाते अजय ने अपने मोबाइल फोन में सोनू की गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी क्लिक कर ली और उसे सोनू और सागर से दोस्ती का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। इसके बाद अजय तो चला गया, लेकिन जब सागर और सोनू घर लौटे तो रसोइये से लेकर गर्लफ्रेंड तक ने अजय बकरवाला की शिकायत की और बताया कि किस तरह से उसने इस फ्लैट में पहुंचकर हर किसी को जलील किया और उन्हें गालियां दी। अब गुस्सा होने की बारी सोनू महाल और सागर धनखड़ की थी। अजय बकरवाला के रवैये से गुस्सा कर दोनों ने फौरन ही उसे फोन किया और सोनू ने अजय को बुरी तरह धमकाया, उसके साथ गाली गलौज की और उसे देख लेने की धमकी दी। क्योंकि ये सारा मामला फोन पर ही हो रहा था, तब तो बात इससे आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अजय बकरवाला ने सोनू और सागर को लेकर अपने मन में खुंदक पाली और दोनों से बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। दिल्ली सरकार में फिजिकल एजुकेशन के टीचर अजय बकरवाला के साथ सुशील कुमार की पुरानी दोस्ती है।
फ्लैट पर कब्जे को लेकर ही सुशील कुमार भी सागर धनखड़ और सोनू महाल दोनों को नापसंद करता था और अजय को भी इस बात की खबर थी। जब बर्थडे था और शाम को पार्टी होनी थी, दोपहर के वक्त सोनू महल और सागर उस फ्लैट में नहीं थे। उसी दौरान सुशील का जो साथी है अजय, वो उस फ्लैट में आता है। फ्लैट में केवल सोनू की गर्लफ्रेंड और एक रसोइया वो मौजूद होता है। अजय बक्करवाला वो काफ़ी नशे में रहता है। वो सोनू की गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी बदतमीज़ी करता है, गाली गलौज करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सागर और सोनू महल जब उस फ्लैट में दाखिल होते हैं तो सोनू की गर्लफ्रेंड सारी बातें सोनू को बताती है, जिसके बाद सोनू और सागर आग बबूला हो जाते हैं। दोनों फ़ोन करके सुशील और अजय को काफ़ी गाली गलौज करते हैं। तो इस हत्याकांड के बाद जो क्राइम ब्रांच है वो इस सागर की हत्या में मोटिव की तलाश कर रही थी। ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिव मिला। दरअसल दोनों ही के बीच, चाहे सुशील और अजय ये दो एक गुट थे और सागर और सोनू ये दोनों एक गुट थे, इन दोनों के बीच दरार की जो पहली वजह थी वो यही सोनू की गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ अजय ने गाली गलौज की। और फिर देखते देखते ही दोनों गुटों में दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि एक दिन छत्रसाल स्टेडियम में सुशील और अजय ने नीरज बवानिया जो कुख्यात गैंगस्टर है उसके गुर्गों को बुलाया और फिर सागर धनखड़ को बुरी तरह से मारा, सोनू को बुरी तरह से मारा, जिसमें इलाज के दौरान जो सागर है उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो बस यही अजय बक्करवाला को सोनू महाल से बदला लेने का मौका मिल गया। अब अजय ने दोनों के खिलाफ सुशील कुमार के कान भरने शुरू कर दिए। सुशील पहले से ही दोनों से नाराज चल रहा था। ऊपर से अजय अक्सर दोनों की अक्ल ठिकाने लाने के लिए सुशील को उकसाया करता था। क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार का एक छत्र राज चलता था और उसके अंडर कोचिंग करने वाले पहलवानों की एक अच्छी खासी फौज थी। सुशील को भी अपने इस वजूद का कुछ ज्यादा ही गुरूर था। फ्लैट को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा था और तब मई के महीने में वो वक्त आ गया जब सुशील कुमार ने सागर धनखड़ और सोनू महाल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अजय की बातों ने मानो इस मामले में आग में घी का काम किया। 4 और 5 मई की दरमियानी रात को सुशील कुमार ने पहले सागर धनखड़ और सोनू महाल को सबक सिखाने का फैसला किया। पहले तो सुशील और अजय ने स्टेडियम में ही सागर धनखड़ के एक दोस्त भगते की जमकर पिटाई की और उससे सागर और सोनू का पता पूछने लगे, लेकिन भगते ने दोनों का पता नहीं बताया। इसी बीच अजय ने उससे फोन छीन लिया और आखिरकार उन्हें सागर और सोनू के करंट लोकेशन का पता चल गया। अब ये मामला लगातार गर्माता जा रहा था। सुशील के पास पहलवानों की तो खैर लंबी फौज थी। अजय बक्करवाला ने भी फोन कर असौदा गैंग के बिजेंद्र उर्फ बिंदर से लड़कों को लेकर आने को कहा। देखते ही देखते दसियों गुंडे बदमाश भी छत्रसाल स्टेडियम में इकट्ठा हो गए और फिर वो उसी रात सागर धनखड़, सोनू महाल और उनके एक दोस्त अमित को उनके फ्लैट से उठा कर ले आए। इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। सुशील और अजय ने अपने गैंग के साथ मिलकर उस रात सागर धनखड़ को इतना पीटा कि अगले दिन सुबह अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जबकि पिटाई से सोनू महाल की हालत बिगड़ गई। देर रात खबर मिलने पर पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची, लेकिन तब सिवाय प्रिंस नाम के एक लड़के के कोई और पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके बाद सुशील और अजय बक्करवाला पूरे 13 दिनों तक दिल्ली पुलिस से बचने के लिए फरारी काटते रहे। यहां तक कि पुलिस को दोनों के नाम इनाम का भी ऐलान करना पड़ा। लेकिन आखिरकार जब दोनों गिरफ्तार हुए तो पुलिस को उन्होंने फिर से उलझाने की कोशिश की। असल में फ्लैट के विवाद की कहानी तो पुलिस को पता थी, लेकिन पुलिस को इस वारदात के पीछे कोई और स्ट्रॉन्ग मोटिव या यूं कहें कि कोई तात्कालिक कारण यानी फौरी वजह समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले के दूसरे किरदारों यानी सोनू और सागर के दूसरे दोस्तों से पूछताछ की तो ये नई गर्लफ्रेंड वाली कहानी उभर कर सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सोनू महाल की गर्लफ्रेंड को भी बुलाया और उससे पूछताछ की।
गर्लफ्रेंड ने भी सोनू के बर्थडे के रोज हुई वारदात की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयान की और तब ये बात साफ हुई कि कैसे अजय बकरवाला ने सोनू महाल से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये साजिश रची और सुशील कुमार के गुस्से को हवा दी। गैंगस्टर काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल से भी सुशील कुमार के रिश्ते कभी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन इस रिश्ते में आधा जहर तो अजय बकरवाला ने ही घोल दिया था। रही सही कसर 4 और 5 मई की रात को पूरी हो गई। सुशील कुमार जब अपने दोस्त अजय बकरवाला के साथ अपने पूरे गैंग को लेकर सागर को अगवा करने पहुंचा तो एक बार फिर यहाँ सोनू महाल अजय बकरवाला और सुशील कुमार के आड़े आ गया। उसने दोनों को सागर धनखड़ को वहां से ले जाने से रोकने की कोशिश की। अजय तो खैर सोनू से पहले से ही नाराज था। सोनू की ये बात सुशील को भी बेहद नागवार गुजरी और तब सुशील कुमार और अजय ने अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर सागर के अलावा सोनू महाल और उनके एक दोस्त अमित को भी वहां से अगवा कर लिया और फिर छत्रसाल स्टेडियम में लाकर उन्हें पूरी तरह पीटा। सुशील कुमार ने सागर धनखड़ को पीटा क्योंकि वो फ्लैट पर कब्जे को लेकर लगातार सुशील कुमार को ललकार रहा था, चुनौती दे रहा था, उसे बार बार भला बुरा कहता था। जबकि अजय बकरवाला ने सोनू महाल को पीटा क्योंकि उसकी सोनू से पुरानी दुश्मनी थी। खासकर सोनू के बर्थडे वाले रोज दोनों की एक दूसरे के साथ गाली गलौज हुई थी और दोनों ने ही एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी और छत्रसाल स्टेडियम में अजय को सोनू से बदला लेने का मौका मिल गया। 4-5 मई की रात एक तरफ सुशील का दुश्मन सागर तो दूसरी तरफ अजय का दुश्मन सोनू, दोनों ही अजय और सुशील ने मिलकर अपने दुश्मनों के खात्मे का प्लान बनाया। इसके तहत नीरज बवानिया के गुर्गों को बुलाया गया। यहाँ तक कि उन गुर्गों में 4 ऐसे लोग हैं जो कि पहले से ही जिन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है, वो आते हैं लाठी डंडों से। उसके बाद सागर की जमकर पिटाई सुशील करता है, जबकि अजय सोनू को मारता है। एक लड़की को लेकर जो झगड़ा था, उसके बाद किस तरीके से छत्रसाल स्टेडियम में जो सुशील का दबदबा था, कहीं ना कहीं सुशील के कान भरे अजय ने अपने दुश्मनी को साधने के लिए। और उसके बाद फिर देखते ही देखते सुशील और सागर जो गुरु चेले का जिनके बीच रिश्ता था, वो इस अंजाम पर आया कि आज सुशील सागर के हत्याकांड में फिलहाल जेल में मौजूद हैं। इस तरह सुशील कुमार और अजय बकरवाला ने सागर और सोनू की पिटाई तो कर दी, लेकिन मामले में तब एक नया ट्विस्ट आ गया जब सोनू महाल के आका और गैंगस्टर काला जठेड़ी को इस वारदात का पता चला। दुबई में बैठे काला जठेड़ी ने जब सुशील कुमार और अजय बकरवाला की ये करतूत सुनी तो उससे रहा नहीं गया और उसने दोनों को देख लेने की धमकी दी। इससे सुशील घबरा गया और उसने काला से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन काला जठेड़ी ने उसे झिड़क कर फोन रख दिया। जबकि सूत्रों की माने तो अस्पताल में इलाज के बाद जब सोनू महाल थोड़ा ठीक हुआ तो उसने अपने मामा काला जठेड़ी को फोन कर पूरे वाकये के बारे में बताया और सुशील के साथ साथ अजय बकरवाला को भी सबक सिखाने की मांग कर डाली। कहते हैं कि इसी के बाद से सुशील कुमार और अजय बकरवाला की डर के मारे हालत खराब है और दोनों को जेल में भी मौत का डर सता रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सुशील कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में मंडोली जेल में, पर सवाल यह है कि क्या जेल में रहते हुए भी सुशील कुमार इस केस से जुड़े गवाहों को धमकी दे रहा है? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। क्या सागर धनखड़ मर्डर केस के पीड़ितों और गवाहों को डराया और धमकाया जा रहा है? और क्या ये धमकी सुशील कुमार और उसका दोस्त अजय दे रहे हैं? दिल्ली पुलिस का कम से कम तो यही मानना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार और अजय को अगर जमानत मिली तो वो बाहर आकर इस केस से जुड़े तमाम अहम गवाहों को धमका सकते हैं या फिर उन्हें लालच देकर उनकी गवाही को पलटवा सकते हैं। इसीलिए उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए।
वैसे इस मामले में सोनू महाल की गर्लफ्रेंड के अलावा एक और लड़की की भी भूमिका सवालों के घेरे में है, और वो लड़की है सुशील कुमार की वो जूनियर, जिसने फरारी के दौरान अपनी स्कूटी सुशील कुमार को दी थी। सुशील अपने साथी अजय बकरवाला के साथ इसी स्कूटी से कहीं जाते हुए बाहरी दिल्ली से पकड़ा गया था। पुलिस ने इस मामले में अब उस लड़की से भी पूछताछ कर ली, लेकिन अब तक की तफ्तीश में सिवाय एक स्कूटी देने के इस वारदात में उसकी कोई और भूमिका सामने नहीं आई है। तो ये है वारदात के पीछे की फौरी वजह और मामले का गर्लफ्रेंड एंगल। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार और अजय बकरवाला को लेकर जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि सुशील कुमार बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत आदमी है, वो इस मामले में पीड़ितों और गवाहों को मैनिपुलेट करने या उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर सकता है। इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने अदालत में दोनों की जमानत अर्जी के खिलाफ भी यही तर्क दिया है और कहा है कि सुशील और उसके साथी अजय की किसी भी हालत में जमानत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अदालत में एक एप्लीकेशन दायर करके ये भी कहा है कि जो 4 गवाह हैं इस पूरे मामले में वो पीड़ित भी हैं, उन पर जान का खतरा है। सुशील और उसके सहयोगी वो इन पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।